हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान विषय के जो टॉपिक लिए थे उनमें संप्रभुता का टॉपिक के हमने कंप्लीट किया था। संप्रभुता, सॉवरेंटी या प्रभुता, और संप्रभुता के साथ बहुलवाद का टॉपिक भी हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेंगे, जो बीए फर्स्ट ईयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंतः अनुशासनात्मक उपागम। अंतः अनुशासनात्मक उपागम या अंतर विषयक उपागम तथा राजनीति विज्ञान विषय के अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध का ये टॉपिक है, जिसको अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं। अंतर विषयक उपागम, अंतर अनुशासनात्मक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसको कहा जाता है। जब मैंने आपको परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोण समझाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है, आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसको अंतः अनुशासनात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। अंतः अनुशासनात्मकता या अंतर विषयकता या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के स्वायत्त अध्ययन पर बल दिया गया, स्वतंत्र अध्ययन पर बल दिया गया। लेकिन व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान विषय में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल दिया गया। और अंतः अनुशासनात्मक या इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यह है, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर विषय है, डिसिप्लिन विषय, सब्जेक्ट, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इनको डिसिप्लिन कहा गया है यहाँ पर। और अंतः अनुशासनात्मक का मतलब है मिलाकर अध्ययन करना, अंतः अनुशासनात्मक उपागम। तो सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं कि अंतः अनुशासनात्मक जो उपागम है उसका मतलब है राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ मिलाकर करना। राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़कर करना, ताकि अन्य समाज विज्ञानों की जो विषय वस्तु है और जो अध्ययन पद्धतियां हैं, उनका लाभ हम राजनीति विज्ञान विषय में उठा सके। क्योंकि सारे के सारे समाज विज्ञान आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे समाज विज्ञान समाज के लिए हैं, समाज में जो व्यक्ति रहता उसका अध्ययन करते हैं। अब हम बात करें राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान समाज का या समाज में रहने वाले व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है, जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, उनका अध्ययन करता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनकी आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी तरह समाजशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचार विचारों का, उनके संस्कारों का, उनकी संस्कृतियों का, सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन करता है। इतिहास हमारे समाज का जो भूतकाल रहा है, जो मध्यकाल रहा है और जो गुजरा हुआ आधुनिक काल रहा है, उसका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। विधि कानून का अध्ययन करता है, क्योंकि हम कानून के द्वारा संचालित होते हैं। तो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, और व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अलग अलग अध्ययन करने या अलग अलग व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग विषयों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, विधि या कानून है, मनोविज्ञान है। ये सारे विषय एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, एक समाज से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति की विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो आचार विचार हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो अंतः अनुशासनात्मक या अंतर विषयक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ मिलाकर किया जाए,
इसी को समग्र अध्ययन या समग्रता भी कहते हैं, जिससे कि एक विषय की अध्ययन पद्धतियों एवं एक विषय की विषय वस्तु का लाभ हम दूसरे विषय में उठा सके, क्योंकि सभी समाज विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। सभी समाज विज्ञान एक व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और अंत्य विषयक या अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का जो दृष्टिकोण आया है वो व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप आया है। व्यवहारवादियों ने इसकी उत्पत्ति की है और राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अंतः अनुशासनात्मक आधार पर करने पर बल दिया है। तो ये अंतर विषयक उपागम है, अंतः अनुशासनात्मक उपागम है। अब ये कहा जाता है कि भाई राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ जब किया जाता है तो राजनीति विज्ञान विषय का संबंध अन्य समाज विज्ञानों से कैसा है। जैसे राजनीति विज्ञान विषय का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो अर्थशास्त्र व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का, उसके आर्थिक क्रियाकलापों का, उसके लेन देन का, उसके आयात और निर्यात का, मुद्रा का, उसके खर्चों का, उसकी बचत का अध्ययन करता है। अब राजनीति विज्ञान से अर्थशास्त्र का क्या संबंध है और अर्थशास्त्र से राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है? तो हम पहले तो लेते हैं कि अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन होती है। हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, कानूनों का अध्ययन करता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो अब हमें ये भली बात ही हमें पता है कि राज्य और राज्य का शासन बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकता, बिना आर्थिक क्रियाकलापों के नहीं चल सकता। सरकार को जनता का कल्याण करने, जनता का विकास करने, रोजगार देने, कानून व्यवस्था बनाने, इन सब में पैसे की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। और उस धन को क्रिएट करना, उस धन का उत्पादन करना, उत्पादन में से धन को निकालना, वित्तीय संसाधनों का पता लगाना, वित्तीय संसाधनों को क्रिएट करना, उन वित्तीय संसाधनों का दोहन किस प्रकार से हो सकता है, उन वित्तीय संसाधनों का जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो सकता है, उन वित्तीय संसाधनों को सरकार कैसे प्राप्त कर सकती है और सरकार कहाँ कहाँ से कितने वित्तीय संसाधन कर प्राप्त करेगी और सरकार उनको कैसे खर्च करेगी। ये सारा का सारा अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। हम देखते हैं कि सरकार प्रत्येक वर्ष अपना बजट तैयार करती है, अनुदान मांगे तैयार करती है, वित्तीय विवरण तैयार करती है, आय और व्यय का विवरण तैयार करती है। सरकार कहाँ कहाँ से कितनी प्राप्तियां होंगी धन की, सरकार कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करेगी, आय के स्रोत क्या क्या होंगे, खर्चे के स्रोत क्या क्या होंगे, किन किन खर्चों में कटौती होगी, कौन कौन से नए खर्च होंगे। बजट जो बनाया जाता है वो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र पर आधारित होता है, लेखा शास्त्र पर आधारित होता है। तो अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान को शासन चलाने, प्रशासन चलाने, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए धन की व्यवस्था करता है, पैसे की व्यवस्था करता है। एक राज्य के पास जितने आर्थिक संसाधन अधिक होंगे, राज्य उतना ही संपन्न होगा और राज्य जितना संपन्न होगा उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी कानून व्यवस्था, उसकी वैदेशिक व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी, उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही सक्षम होगी, उतनी ही सफल होगी। तो अर्थशास्त्र सरकार को चलाने, राज्य को चलाने, शासन को चलाने, विकास करने, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए धन उपलब्ध करवाता है, पैसे और आर्थिक संसाधनों का मैनेजमेंट करवाता है और इसी के आधार पर हम एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था, सुरक्षा के लिए सैनिक व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था कर पाते हैं। अतः अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण देन है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के द्वारा, हमारे शासन और प्रशासन के द्वारा ही आर्थिक नीतियां तैयार की जाती है, अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है।
आर्थिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन किया जाता है, उनका समुचित दोहन किया जाता है। आर्थिक संसाधनों को तकनीकी के माध्यम से और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नए नए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाता है। तेल का दोहन, गैस का दोहन, पेट्रोलियम का दोहन, कोयले का दोहन, अच्छी अच्छी कॉमर्शियल फसलों का दोहन, अच्छी अच्छी आर्थिक नीतियों का दोहन, अच्छी अच्छी वार्षिक, अर्धवार्षिक, द्विवार्षिक, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, और इन सब के माध्यम से नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से एक राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का, अपने आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, प्रबंधन करता है, तो राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, राज्य का उत्पादन बढ़ता है, मुनाफा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, और इसी के माध्यम से राज्य या सरकार अच्छी अच्छी नीतियां और योजना बनाकर अपने राज्य का, अपनी जनता का कल्याण करती है, रोजगार उपलब्ध कराती है, एक सक्षम और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सेना की व्यवस्था तैयार करती है, ताकि राज्य के लोग सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें। उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सामुदायिक विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, आवास, सड़कें, बिजली, ये सारी की सारी चीजें राज्य अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के माध्यम से ही उपलब्ध करवाता है। तो अगर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है तो राज्य का संचालन सफल नहीं हो सकता, और यदि राज्य का संचालन सफल नहीं है, उसकी नीतियां अच्छी नहीं है, सफल नहीं है, तो अर्थव्यवस्था का संचालन या आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन सही तरीके से नहीं हो सकता। तो एक व्यवस्थित राज्य, एक सुदृढ़ राज्य, एक सशक्त राज्य, एक कल्याणकारी राज्य के लिए अर्थव्यवस्था का होना या आर्थिक तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार एक अर्थतंत्र के मजबूत होने के लिए, उत्पादन के संसाधनों के विकास के लिए, योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों के बीच का अंतर संबंध है, ये दोनों के बीच का अंतर संबंध है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसी तरह कुछ और भी विषय हैं, जैसे राजनीति विज्ञान विषय का अर्थशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ क्या संबंध है, भूगोल के साथ क्या संबंध है, मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का संबंध हमने देखा। अगले वीडियो में मैं इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान का राजनीति विज्ञान के साथ क्या अंतर संबंध है, इसकी चर्चा करूंगा।